एग्जाम सर पे है और भाई आपको पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। यह पूरी साल आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन एग्जाम जरूर आ गए हैं। तो भाई अब क्या करें, क्योंकि भाई हम लोग तो है बैक बेंचर, हमने साल भर कोई पढ़ाई नहीं की, लेकिन एग्जाम तो देना पड़ेगा और पास भी होना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ाई नहीं की उस हिसाब से अगर हम ऐसे ही करते रहे तो भाई हम लोगों का एग्जाम में फेल होना भी आसानी से फिक्स है। फिक्स ही कह लीजिए, क्योंकि 100% आप फेल ही हो जाएंगे एग्जाम की तैयारी अब भी नहीं करेंगे तो भाई जो पूरे साल नहीं पढ़ा और उसको किस तरीके से तैयार करना है, तो वो सब आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाला है। जी हाँ, आज हम टिप्स देंगे आपको स्मार्ट स्टडी के बारे में। जी हाँ, जिससे कि आप थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। कम पढ़ेंगे और उसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा ही बेस्ट होने वाला है आपके लिए। जी हाँ, जिससे कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे। तो क्या कैसे करना है सब कुछ वीडियो हम लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो वीडियो में नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस आसानी से मिलते रहें जो कि आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं आसान बनाते हैं। तो भाई सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ भाई, वीडियो को लास्ट में लाइक जरूर कर देना, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो आखिर क्या है वो स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला, जिसमें कि है आपको देख ही रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कम पढ़ो ज़्यादा याद रखो। जी हाँ, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट निकल के ये आता है एक्टिव लर्निंग के बारे में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसका मतलब होता है कि सिर्फ पढ़ने के बजाय नोट्स बनाओ, सवाल पूछो और अपने शब्दों में समझो। जैसे कि अब ये समझ लीजिए, अपने खुद को बच्चा समझिएगा। जिस तरह से बच्चों को समझाया जाता है या ठीक उसी तरह से आपको भी समझना है, वही सब कुछ करना है। सिर्फ नोट्स नहीं बनाते रहना है, सवाल भी क्वेश्चन आंसर करना, अपने दोस्तों से पूछिए सवाल के बारे में, और शब्दों में भी अपने शब्दों में उन चीज़ को समझना भी पड़ेगा। जी हाँ, इसके बाद आपको मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि इतना काम तो आप आसानी से कर ही लेंगे। तो भाई आते हैं सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फिनेमिन टेक्निक। जी हाँ, जिसका मतलब होता है किसी भी टॉपिक को आप इस तरह से समझ जैसे कि बच्चों को समझा रहे हो, इससे कि गहराई से समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आपको पता है, आपने देखा होगा भाई, जिस तरह से किसी बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं उसी तरह से खुद को एज ए चाइल्ड ही आप ट्रीट कीजिए, जिससे कि आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। लाइक एग्जांपल्स लीजिएगा, आप एग्जांपल के थ्रू समझिएगा, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी पढ़िएगा, जिससे कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको समझना है। जी हाँ, समझ लेंगे तो आप आसानी से लिख भी आएंगे, भले वो चीज़ आपको अच्छे से याद भी हो या ना हो, लेकिन आप लिख के आ जाएंगे तो आप एग्जाम में पास भी हो जाएंगे। अब सीधे चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ। तो तीसरे टॉपिक हम देखेंगे एक टेक्निक जिसको बोलते हैं पोमोड्रो टेक्निक। तो भाई इसके अंतर्गत यही है कि आपको यानी कि बीच बीच में ब्रेक लेना होता है। मान लीजिए आप 25 मिनट तक पढ़ते हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ को लगातार पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, मन भी नहीं लगेगा, आप बोर हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है। ब्रेक का जो यहाँ पे टाइमिंग होता है वो ये है कि 25 मिनट तक आप स्टडी कीजिएगा, देन 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लीजिएगा 5 मिनट 10 मिनट के लिए, जिससे कि आपको माइंड नहीं थकेगा। और हाँ, बहुत लोग रील्स वगैरह देखने लगते हैं यार, रील्स वील्स देखोगे तो भाई वहीं के वहीं स्टक हो जाओगे, दिन भर रील ही देखते रह जाओगे। फिर रील वील नहीं देखना, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। कॉफ़ी टी वगैरह या पी सकते हैं, पानी वानी पी सकते हैं। अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि चौथा है। तो चौथा है वो है विजुअल लर्निंग। जी हाँ, यानी कि आप जो भी कुछ पढ़ते हैं कोशिश कीजिएगा उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको चार्ट के रूप में बनाइएगा। जैसे ब्रेन मैप्स यानी कि माइंड मैप्स भी होते हैं, उस टाइप से बनाइए, डायग्राम बनाइए, जिससे आपकी कुछ ही याद रख सकें। कुछ लोगों को स्टोरी के रूप में पढ़ना अच्छा लगता है, उनको स्टोरी के रूप में याद कीजिए। या कुछ लोगों को आर्ट के रूप में अच्छा लगता है, तो उस आर्ट के रूप में आप किसी भी चीज़ को याद कीजिएगा, यानी जिससे कि आपको अच्छे से वो चीज़ याद रहे। जैसे कि स्टोरीज वगैरह आप देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उनका एक विजुअल होता है, तो उनको हम देख के तो हमें स्टोरी याद रहती है। उसी तरह से आप अपनी स्टडी को भी, टॉपिक को भी विजुअल के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, या मैप्स वगैरह बनाइएगा, एक डायग्राम बनाइएगा। इस हिसाब से आप स्टडी करेंगे तो ये कोई भी चीज़ आपको अच्छे से लास्ट तक याद रहेगा, एग्ज़ाम तक याद रहेगा। तो अभी नेक्स्ट है वो हमारा है कि पांचवा पॉइंट जिसको हम बोलेंगे हार्ड टॉपिक्स। जी हाँ, हार्ड टॉपिक से मतलब है यार वो ऐसी चीज़ें जो कि हमको जल्दी समझ में नहीं आती, और वो एग्ज़ाम में कभी कभी ज़्यादा आती हैं, तो इस चीज़ों पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। तो टाइम देने के लिए आप
पास ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, तो आपको यही करना है कि सबसे पहले जो इजी चीज़ें उनको आप छोड़ दीजिएगा। वो तो बाद में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, लेकिन फोकस उन पे कीजिए जो कि हार्ड टॉपिक जो आपको जल्दी समझ में नहीं आते, उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जी हाँ, इसके लिए जब भी आपका माइंड एकदम फ्रेश हो तब आप हार्ड टॉपिक को पहले स्टार्ट कीजिएगा, उसको फिनिश कीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चंस को देखिएगा, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके में मार्क्स भी ज़्यादा देते हैं आपको एग्ज़ाम में, और वो थोड़ा हार्ड भी होता है, तो उन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैथ्स वगैरह आपको जल्दी नहीं आता तो भाई मैथ्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैथमेटिक्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है और हार्ड टॉपिक को भी टाइम देना है। देन अब आपको भाई क्या करना है, वो करना है रिवाइज। जी हाँ, सब कुछ आप पढ़ लेंगे लेकिन आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। जैसे कि 24 घंटे बाद रिवाइज कर लीजिएगा, या एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लीजिएगा, या एक महीने बाद रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब एक महीने का टाइम लगभग बचा नहीं है। तो आप एक हफ्ते के अंदर रिवाइज ज़रूर करें जो भी आप पढ़ें। और हो सके जैसे कि आप खाली टाइम में कहीं जा रहे हैं तो हो सक जो भी आपने पढ़ा उसको मन ही मन में गुनगुनाते रहें, तो उसको याद करते रहें कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पढ़ा था, या आप ये देखिए कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था, उसको आप मन ही मन में दोहराते रहें जैसे कहीं जा रहे हैं। तो इससे आपकी मेमोरी अच्छी बनी रहेगी और एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अब देखते हैं भाई लास्ट टॉपिक, जो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अभी इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो अब देखते हैं अब लास्ट टॉपिक, जो कि है 7वां, जो है सही माहौल बनाओ। जी हाँ, पढ़ाई के टाइम पे आपको पता ही है कि भाई हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कभी कभी जिससे कि मूड ऑफ हो जाता है। लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह का मैसेज आ गया, या कहीं कोई रील वगैरह में अटक गए, या आप यूट्यूब देख रहे तभी कोई नोटिफिकेशन आ गया जिससे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया। बहुत सारी चीज़ें हैं, घर वालों ने कहीं किसी काम पे भेज दिया, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। तो फ़ोन वोन को एकदम दूर रखना है, और जो भी चीज़ आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है उनसे आपको बच के रहना पड़ेगा, वरना आप पता चले काम कुछ और करने गए थे हो कुछ और जा रहा है, पढ़ाई करने गए थे लग मोबाइल में गए। पबजी में दोस्त का मैसेज आ गया भाई बीजीएमआई में आ जाओ, तो आप बीजीएमआई खेलने लगे, घंटे घंटे पर बीजीएमआई खेल रहे हैं, 4 घंटे 5 घंटे लगे पड़े हैं, फ़ोन ऑफ हो रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, चार्जिंग में लगा के लगे पड़े। तो भाई ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता भाई, एग्ज़ाम तो ऐसे ही हो जाएगा लेकिन भाई आपके नंबर नहीं आएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। थोड़ा मोबाइल को अभी बाहर रख दीजिएगा, अपने से दूर रख दीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा फ़ोन को यूज मत कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आजकल के टाइम पे मोबाइल ही है। मोबाइल है तो भाई प्रॉब्लम्स हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा दूर रखिएगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के कम से कम पास हो सकें। तो जो टॉपर्स हैं वो तो भाई पहले से ही साल भर से पढ़ाई करिए, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है, तो आपको थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, स्टडी करनी है, और जिससे कि आपको आसानी से एग्ज़ाम में पास होने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, वरना दुर्भाग्य तो आपकी किस्मत में लिखा ही हुआ है। तो भाई मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको एक बात और बताऊंगा। जी हाँ, यानी कि आप एग्जाम में जो भी लिखते हैं वो सब बेस्ट है, लेकिन उन क्वेश्चंस का क्या जो आपको नहीं आते। जी हाँ, तो भाई उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, खाली छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। तो उसमें क्या लिखना मैं आपको वो बताता हूँ। मान लीजिए आपको प्रकाश से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका आपको आंसर नहीं आता, या चुंबकत्व से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो भाई इनके बारे में आप जो भी जितना भी जानते हो उसको जरूर लिख के आइएगा। प्रकाश के बारे में जो कुछ पता है उसको प्रकाश के बारे में लिख के आइएगा। अगर चुंबकत्व क्वेश्चन आता है तो चुंबकत्व के बारे में कुछ भी पता है आपको तो उसके बारे में जरूर लिख के आएगा। यानी कि जो भी टॉपिक से आपको पूछा गया है उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, जो कुछ भी, उसको आप उसमें जरूर लिख के आइएगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत नंबर उसमें आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि खाली छोड़ने से अच्छा उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लिख के आना, जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा कि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। तो भाई अगर आप बोलेंगे कि एक कुछ ना लिखने वाली जगह पे हम क्या लिखें, तो उसके लिए आपको एक अलग वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन हाँ भाई, कमेंट बॉक्स में हमें बताना तो पड़ेगा कि हाँ आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार और टेक केयर। हाँ भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।